तो आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है क्लास 10 का एसएससी का मशीन। तो मशीन सुनते ही पहले बात दिमाग में क्या आता है? एक मूवी का नाम जो है 3 इडियट्स। उसमें क्या आता है आप लोग तो जानते ही है, क्या है मशीन। मशीन का डेफिनेशन बताओ तो रैंचो क्या बताता है? मशीन इज अ डिवाइस व्हिच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। तो मतलब क्या है इसका? एनीथिंग कुछ भी हो जो ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करता है, जो डिवाइस, उसे हम मशीन बोलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम जो यूज करते हैं उसे मशीन, लाइक सुई से लेके जहाज तक, पेन के नीब से लेके पैंट के जिप तक सब कुछ मशीन है। तो देख लेते हैं मशीन का डेफिनेशन क्या है। अ मशीन इज अ डिवाइस बाय व्हिच ईदर वी कैन ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स और लोड एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स और एफर्ट at a convenient point and in a desired direction or by which we can obtain a gain in speed। तो मतलब क्या है? मशीन इज अ डिवाइस। मशीन एक डिवाइस है जिसमें क्या है, हम छोटा एफर्ट लगाते हैं उसमें और ज़्यादा आउटकम उसमें पाते हैं। मतलब स्मॉल एफर्ट डाल के लोड हम ज़्यादा कैरी कर सकते हैं। और क्या है मशीन? मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो एफर्ट पॉइंट को एक कॉन्वेनियंट पॉइंट पे ले जाता है और डिजायर्ड डायरेक्शन पे ले जाता है एफर्ट को। अगर एफर्ट आपका डिजायर्ड डायरेक्शन में नहीं है तो मशीन उसको डिजायर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। और क्या है? और वी कैन ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड, जिसमें स्पीड मल्टीप्लाई होता है, तो उसे हम मशीन बोलते हैं। तो मशीन इस डेफिनेशन से हम 4 पॉइंट आउटलुक करेंगे, जो है ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स और लोड by applying a small force, ये रेजिस्टिव नहीं होगा, स्मॉल फोर्स होगा, at a convenient point and in a desired direction और gain in speed। ये 4 पॉइंट। ओके, ये पहला नंबर होगा, नंबर 1। ये दूसरा नंबर होगा, नंबर 2। ये 3 होगा, ये 4 होगा। ओके, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। मशीन का यूजेस, इस चारों पॉइंट के लेकर मशीन का यूजेस होता है। तो पहला यूजेस क्या है? बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स व्हिच इज नोन एज एफर्ट टू गेन और टू ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स व्हिच इज नोन एज लोड। मतलब छोटा एफर्ट डाल के आप बड़ा काम कर सकते हो। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या है? सपोज एक कार का टायर आपका पंचर हो गया, तो आप उठाने की उसको कोशिश कर रहे हो, तो होगा आपके हाथ से आप उठा सकते हो मशीन को? इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए आप क्या करते हो? जैक यूज करते हो। ओके, और एक बड़ा सा पत्थर है, उसको आप हाथ से उठाने को कोशिश कर रहे हो तो नहीं होगा। उसके लिए आप क्या, आयरन रॉड लेते हो, लाइक दिस। ये आपका पत्थर हो गया, तो यहाँ पे आप आयरन रॉड डालते हो, राइट, और इस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो पत्थर इस डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये भी एक मशीन है, आयरन रॉड भी एक मशीन है। कार का जैक भी एक मशीन है। स्पेड आप तो जानते हैं, व्हिच इज यूज्ड टू टर्न द सॉइल, तो स्पेड भी एक मशीन है। ओके, तो इसे हम फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। इस टाइप को मशीन को हम क्या कहते हैं? फोर्स मल्टीप्लायर। तो मतलब क्या है? जिसे हम थोड़ा एफर्ट डाल के, मतलब आपका जो इनपुट फोर्स होगा वो कम होगा और जो आउटपुट फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। मतलब मशीन ज्यादा काम करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? एट अ कन्वेनियंट पॉइंट, मतलब टू चेंज द एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट पॉइंट टू अ कन्वेनियंट पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है? मतलब आप एक पॉइंट पे एफर्ट डाल रहे हो। एफर्ट मतलब आप जो फोर्स डाल रहे हो उसे आप एफर्ट कहते हैं, ठीक है ना? तो आप एक पॉइंट पे एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन वो पॉइंट डिजायर्ड पॉइंट, कॉन्वेनियंट पॉइंट नहीं है, तो एफर्ट पॉइंट को हम लोगों को चेंज करना है। इसके लिए भी एक मशीन है, लाइक साइकिल। द रियर व्हील ऑफ अ साइकिल इज रोटेटेड बाय द पैडल by applying a small force on the pedal, and the pedal is connected by a tooth wheel which is also connected by a chain to the rear wheel। तो मतलब क्या है? आप डायरेक्ट रियर व्हील पे आप एफर्ट नहीं लगा सकते, उसके लिए एक डिजायर्ड और कन्वीनियंट पॉइंट है पेडल ऑफ ए साइकिल, तो वो भी एक मशीन होता है। तो कन्वीनियंट पॉइंट पे भी एफर्ट अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट, इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन,
ये भी एक मशीन का यूजेस है, लाइक आप वेल से वाटर निकाल रहे हो, तो व्हेन यू पुल अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल, तो आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन में अगेंस्ट द ग्रेविटी तो नहीं हो सकता, ऊपर के डायरेक्शन में, इसके लिए आपका बैक पेन हो जाएगा। और क्या होगा, आपका फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो क्या होगा, वो डिजायर्ड डायरेक्शन नहीं है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, तो देखिए ये आप हो, तो पहले आपका डायरेक्शन क्या था, अपवर्ड डायरेक्शन, जब आप मशीन यूज नहीं किए थे। अब आप मशीन यूज कर रहे हो पुली, जिसे हम क्या कहते हैं, पुली, इसका नाम क्या है, पुली। ओके, तो पुली को यूज करके आपका डिजायर्ड डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का फायदा क्या है, आपका बैक पे भी पेन नहीं होगा, आपका फोर्स भी कम लगेगा, और ये टुवर्ड्स द ग्रेविटी होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन हो गया डाउन, अब इस पर इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो डिजायर्ड डायरेक्शन हो गया। ओके, तो पुली इसका यूजेस हो गया इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन। अब आते हैं गेन इन स्पीड। तो कुछ मशीन होता है फोर्स मल्टीप्लायर, और कुछ मशीन होता है गेन इन स्पीड और स्पीड मल्टीप्लायर, और कुछ टाइप का मशीन होता है टू चेंज द एफर्ट डायरेक्शन ऑफ एफर्ट इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन। तो गेन इन स्पीड का एग्जांपल क्या है, मतलब इस तरह का मशीन में आपको एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, उसका आउटकम कम होता है, मतलब लोड का वैल्यू मैग्नीट्यूड कम होता है, एफर्ट ज़्यादा होता है। उस टाइप को मशीन को हम क्या कहते हैं, गेन इन स्पीड, लाइक सीजर, पेयर ऑफ सीजर और आइस टोंग, फायर टोंग, इस टाइप का एग्जाम्पल है। लाइक एक जूस खा रहे हो तो इस तरह का, वो इसका फिगर इस तरह होता है, ये आपका आइस हो गया, यहाँ पे हम लोग एफर्ट डालते हैं, राइट। और यहाँ पे डालते हैं, तो मतलब क्या है इसका, देखिए लोड आर्म बहुत ज्यादा है, एफर्ट आर्म बहुत स्मॉल है। और सीजर क्या है, ये आपका सीजर, ये आपका फलक्रम। यहाँ पे भी क्या होता है, लोड आर्म बहुत ज्यादा है, एफर्ट आर्म बहुत छोटा है। तो मतलब क्या है, आपको एफर्ट बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा उस काम को निकालने के लिए। इसमें स्पीड थोड़ा ज्यादा होता है, मशीन थोड़ा स्पीड में काम करता है, लेकिन ये फोर्स को मल्टीप्लाई नहीं करता, मतलब आपका आउटकम कम है कंपेयर टू द एफर्ट, मतलब इसमें लोड एफर्ट से छोटा होता है। इस टाइप को हम मशीन को क्या बोलते हैं, गेन इन स्पीड और स्पीड मल्टीप्लायर। तो आपका डेफिनेशन हो गया, मशीन का चारों यूजेस भी हो गया। अब आते हैं कुछ सिंपल डेफिनेशन पे, ठीक है। मशीन चैप्टर को जानने के लिए कुछ सिंपल डेफिनेशन है, उसको हम देख लेंगे। डेफिनेशन है लोड, एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट एंड एफिशिएंसी। तो पहले जानते हैं लोड क्या है। एग्जाम्पल में पहले ही बताया, लोड कम होगा ज्यादा होगा, तो लोड क्या है, अ लार्ज resistive force, resistive or opposing force, to be overcome by the machine। तो मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कीवर्ड क्या है पता है, ये रेजिस्टिव है और ये फोर्स है। मतलब लोड एक फोर्स है, अ लार्ज फोर्स, फोर्स किस तरह का है, रेजिस्टिव फोर्स, टू बी ओवरकम बाय द मशीन। मतलब मशीन जो आउटपुट देता है, आप एफर्ट पॉइंट पे एफर्ट डाल के जो उसमें उसको काम करवा लेते हो, उसे हम लोड बोलते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जो जैक आपने यूज किया था कार को लिफ्ट करने के लिए, वो जैक जो कार को लिफ्ट कर रहा है, जो आउटपुट दे रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, लोड। जैक जो हेवी
लाइक व्हील बैरो। व्हील बैरो का मतलब क्या है? कुछ इस तरह दिखता है व्हील बैरो। यहाँ पे पहिया होता है और यहाँ पे हैंडल होता है इसका। तो मिट्टी ले जाता है यहाँ से और कुछ भी ले जाता है, बालू ले जाता है। तो इसका जो वेट होगा, जो फोर्स ये अप्लाई कर रहा है, ये होगा मशीन का लोड, और आप यहाँ पे जो डाल रहे हो ये होगा एफर्ट, ये होगा आपका लोड। ओके, तो लोड आपको समझ में आ गया, लोड क्या है। अब आते हैं एफर्ट। A force is applied on the machine. This is the key word, on the machine, to overcome load. मतलब लोड को ओवरकम करने के लिए जो आप फोर्स अप्लाई कर लो मशीन पे, जैक जो फोर्स यूज कर रहा है टू लिफ्ट द कार, उसे हम क्या कहेंगे? एफर्ट। मतलब आप जो डाल रहे हो फोर्स, उसे हम एफर्ट बोलेंगे। मशीन जो काम कर रहा है उसे हम लोड बोलेंगे। ओके, क्लियर? तो एफर्ट आपको समझ में आ गया। ये भी क्या है? एक फोर्स है। तो मतलब लोड भी एक टाइप ऑफ फोर्स है, एफर्ट भी एक टाइप ऑफ फोर्स है। फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। ओके, नाउ आते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ये भूलना मत, मैकेनिकल एडवांटेज इसी से ही न्यूमेरिकल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप जो आ रहे हैं। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है मशीन का? दिस द रेशियो बिटवीन लोड टू द एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज। मतलब यहाँ पे हो गया आपका लोड, यहाँ पे हो गया एफर्ट। क्लियर? सिमिलर क्वांटिटी, लोड इज आल्सो अ फोर्स एंड एफर्ट इज आल्सो अ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है ऐसा सिस्टम में? द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड आल्सो यूनिट ऑफ एफर्ट, दिस इज आल्सो अ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, and unit of force is also Newton. That's why mechanical advantage is a unitless quantity. इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्लियर? तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? लोड टू द एफर्ट, रेशियो बिटवीन लोड टू द एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज। वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या है? दिस इज ऑल्सो अ रेशियो बिटवीन वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। मतलब वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड, रेशियो बिटवीन वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ लोड। क्लियर? और यू कैन से रेशियो बिटवीन वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज अ सिंपल थिंग, द डिस्प्लेसमेंट occurred in certain time और यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। आप कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो एफर्ट का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लोड का वेलोसिटी, दिस इज, देखिए वेलोसिटी का रेशियो है तो ये भी यूनिट लेस पैरामीटर होगा। क्या होगा? इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस। तो डेफिनेशन आपका समझ में आ गया। सपोज आप क्या है, कोई ऑब्जेक्ट, सपोज एफर्ट का ही ले लिए, एफर्ट डीई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन टाइम टी। ओके, एफर्ट का क्या हो रहा है? डीई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये जो मैंने ऑयल का एग्जांपल दिया था, ये आप हो, मुंह भी बना दिया आपका, ठीक है, ये आपका हाथ है, एक ही हाथ है, ठीक है, ये आपका हो गया बकेट। ओके, ये हो गया आपका पुल्ली व्हिच इज फिक्स्ड इन अ सर्टेन फ्रेम। तो आप एफर्ट इस डायरेक्शन में डाल रहे हो, राइट? तो अगर आपको लोड को यहां से यहां तक खींचना है, सपोज दिस इज द डिस्टेंस dl, तो एफर्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस केस में? ये नीचे आएगा, राइट? और ये वैल्यू आपका आ जाएगा dl de।
समझ में आ गया आपका? दिस इज द एफर्ट डिस्टेंस, दिस इज द लोड डिस्टेंस। मतलब आप जितना डिस्टेंस नीचे खींचोगे रोप को और स्ट्रिंग को, उतना ऊपर जाएगा बकेट। तो एक क्या टाइम में हो रहा है? टी टाइम में। और लोड का भी डिस्टेंस आप मान लीजिए dl, वो भी टी टाइम में हो रहा है। आप टी को कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मैग्नीट्यूड ले लीजिए, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, दोनों का फिक्स रखिएगा। अगर इसको 1 सेकेंड रखे तो इसको भी 1 सेकेंड होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्लियर? तो अब इस फॉर्मूला, तो VE क्या होगा आपका? VE DE by T, राइट? डिस्प्लेसमेंट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। सिमिलरली VL क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बाय T। ओके, displacement of load by T equals to velocity of load, and displacement of effort by T equals to velocity of effort। तो ये फॉर्मूला में अप्लाई कर लेते हैं, DE by DL into T by T। क्लियर? तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया? नेक्स्ट फॉर्मूला DE by DL। So velocity ratio also can be defined as the ratio between distance of effort to the distance of load, or the ratio between distance of effort upon distance of load। This is also, पहले में मैंने बता दिया था, this is unitless quantity, क्योंकि दोनों सेम जो क्वांटिटी है उसको आप डिवाइड कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका यूनिट नहीं होगा। क्लियर? दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल। अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो ये फॉर्मूला आपका बनता है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला को। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, क्या है, क्या है? क्लियर? बोथ मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा। वैल्यू तो कुछ होगा, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड बाय एफर्ट एंड वेलोसिटी रेशियो इज DE by DL, राइट? तो इसका मैग्नीट्यूड तो कुछ आएगा। सपोज आप 10 न्यूटन लोड अप्लाई कर रहे हो कुछ मशीन पे, आप 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो कुछ मशीन पे, वो आपका हो गया एफर्ट। मशीन 20 न्यूटन फोर्स आउटकम दे रहा है, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा? 2, 20 by 10 इक्वल्स टू 2 न्यूमेरिकल में आएगा। अब डिस्टेंस पुली में तो दोनों का सेम ही है, कुछ और भी मशीन है दोनों का सेम नहीं आएगा। तो सपोज डिस्टेंस ऑफ एफर्ट इज 6 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ लोड इज 2 मीटर, देन वेलोसिटी रेशियो विल बी 3, राइट? तो कुछ मैग्नीट्यूड आएगा। तो कुछ केस में मशीन को क्या बोलते हैं, अगर मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो दोनों ही, बोथ ऑफ देम इज ग्रेटर देन 1, तो उस मशीन को हम क्या कहेंगे? फोर्स मल्टीप्लायर। क्या बोलेंगे हम? फोर्स मल्टीप्लायर। मतलब ये फोर्स को मल्टीप्लाई करता है, जितना एफर्ट डालोगे उससे ज्यादा लोड होगा। तो इस केस में क्या होगा? लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, मतलब आउटकम आपका ज्यादा आएगा। अब थोड़ा कम एफर्ट डाल के भी ज्यादा लोड आप कैरी कर सकते हो। इस टाइप को मशीन को हम क्या बोलते हैं? फोर्स मल्टीप्लायर, व्हिच हैज मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1, राइट? अब आते हैं मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1, तो क्या होगा? उस मशीन को हम क्या बोलेंगे? उस मशीन को हम बोलेंगे स्पीड मल्टीप्लायर, और गेन इन स्पीड, स्पीड मल्टीप्लायर, राइट? और गेन इन स्पीड। ओके, तो मतलब इस केस में क्या होगा? आपका ऑपोजिट हो जाएगा, एफर्ट आपका लोड से ज्यादा हो जाएगा। और एक बात और, लोड को हम कैपिटल लेटर L से डिनोट करते हैं और एफर्ट को हम कैपिटल लेटर E से डिनोट करते हैं, राइट? तो एफर्ट इस केस में क्या हो जाएगा? लोड से ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो मतलब आप जो इनपुट दे रहे हो वो आपका ज्यादा होगा, आउटपुट क्या होगा? मशीन जो काम कर रहे हो वो कम कर रहा है और आप एफर्ट ज्यादा डाल रहे हो। ओके, अब आते हैं तीसरा केस, व्हेन बोथ मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू 1, तब क्या होगा मशीन? तो मशीन क्या होगा तब हो जाएगा मशीन
टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफोर्ट। ओके, तो इस केस में क्या होगा, लोड इक्वल्स टू एफोर्ट, ज्यादातर केस में ये होता है, लोड इक्वल्स टू एफोर्ट। तो मतलब टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफोर्ट, इसका एग्जांपल क्या होगा, सिंगल फिक्स पुली, जो आप ऑयल से, ऑयल तो आपने देखा ही होगा, ऑयल से जो पानी लिफ्ट करने के लिए यूज होता है। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफोर्ट इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन। ओके, तो मशीन का अगर एफोर्ट पॉइंट का, एप्लीकेशन ऑफ एफोर्ट का अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो उसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, कोई भी मशीन स्पीड मल्टीप्लायर और फोर्स मल्टीप्लायर साइमल्टेनियसली नहीं बन सकते। ओके, तो मतलब कोई मशीन है, आइदर वो फोर्स मल्टीप्लायर होगा और स्पीड मल्टीप्लायर होगा, दोनों नहीं हो सकता एक साथ। ओके, क्लियर, श्योर। और एक बात, मशीन बनते ही इसमें एब्सोल्यूट पैरामीटर कौन सा है, अमंग मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो इज द एब्सोल्यूट पैरामीटर। मशीन बनते ही वो फिक्स्ड हो जाता है, कोई भी मशीन का, उसका मटेरियल पे डिपेंडेंट होता है। कोई भी मशीन पहले से ही जब वो बन रहा होता है तो उसका वेलोसिटी रेशियो फिक्स्ड हो जाता है, वो कोई भी कंडीशन में नहीं चेंज होता। क्लियर, कोई भी कंडीशन में वेलोसिटी रेशियो नहीं चेंज होता। तो वेलोसिटी रेशियो फॉर अ मशीन इज फिक्स्ड, इट्स अल्टीमेट थिंग, बट मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होता है, क्योंकि बाद में आएंगे वो एफिशिएंसी जब सीखेंगे तब हम ये बात हमको याद दे देना, जब हम एफिशिएंसी के बारे में जानेंगे मशीन का तब हम बोलेंगे मैकेनिकल एडवांटेज क्यों चेंज होता है। ओके, तो क्या है वर्क इनपुट, क्या है मतलब आप एफर्ट डाल के जो वर्क कर रहे हो उसे हम वर्क इनपुट बोलते हैं। द वर्क डन ड्यू टू द एफर्ट इज नोन एज वर्क इनपुट। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एफर्ट ऑन द मशीन, मतलब आप मशीन को जो एफर्ट डाल के जो काम आप जो कर रहे हो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्क इनपुट, राइट। और वर्क आउटपुट क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द मशीन, मशीन जो काम कर रहा है उसे हम बोलेंगे वर्क आउटपुट ऑन द लोड। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वर्क इनपुट एंड वर्क आउटपुट। तो क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एफर्ट ऑन द मशीन। और आप कह सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट इज नोन एज वर्क इनपुट। तो क्लियर हो गया आपका, मतलब मशीन जो वर्क कर रहा है, जो दे रहा है आउटपुट आपको, उसे हम वर्क आउटपुट बोलेंगे। और आप जो काम कर रहे हैं लोड को ओवरकम करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, वर्क इनपुट। ओके, अब आते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ईटा। ईटा कैसे होता है, एन को नीचे वाला पोर्शन थोड़ा एक्सटेंड कर दो, उसे हम ईटा बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसे, ईटा, राइट, ईटा बोलते हैं इसे। तो एफिशिएंसी क्या है, फॉर्मूला क्या है, दिस इज द रेशियो बिटवीन वर्क आउटपुट टू द वर्क इनपुट। ओके, तो क्या है, वर्क आउटपुट वर्क इनपुट। ओके, मतलब वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट का रेशियो है। वर्क आउटपुट को वर्क इनपुट से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा आपको, एफिशिएंसी। अब आते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। इन तीन पैरामीटर में एब्सोल्यूट पैरामीटर कौन सा है,
वेलोसिटी रेशियो इज द एब्सोल्यूट पैरामीटर। वेलोसिटी रेशियो कभी भी कोई मशीन का चेंज नहीं होता, ओके, ये फिक्स्ड है। अब मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी ईटा, ये दोनों चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि मशीन में जो आप वर्क इनपुट दे रहे हो, वर्क इनपुट हम एनर्जी से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। वर्क इज एनर्जी, द सेम थिंग। कैलकुलेशन, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन इज सेम थिंग, नॉट द कॉन्सेप्चुअली दे आर डिफरेंट थिंग। बट अगर आपको एनर्जी कैलकुलेशन करना है तो आप वर्क के फॉर्मूले से ही कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मतलब आप जो इनपुट दे रहे हो आपको बोलेंगे इनपुट एनर्जी, जो आउटपुट होगा उसको हम क्या कहेंगे? आउटपुट एनर्जी। बाद में वो डेफिनेशन भी आएंगे हम लोग। तो इनपुट एनर्जी आपका हर समय ज्यादा होता है कंपेयर टू द आउटपुट एनर्जी। क्यों? क्योंकि मशीन को फ्रिक्शन होता है, मशीन फुल्ली रिजिड नहीं है, ऑल द पार्ट्स ऑफ अ मशीन इज नॉट प्योरली रिजिड एंड एफिशिएंसी, तो उसमें क्या हो जाता है? वर्क आउटपुट आपका कम हो जाता है, वर्क इनपुट आपका ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है एक्चुअली ये 1 होता है, बाद में कुछ मशीन में हम 1 देखेंगे इसका, ठीक है ना, बट एक्चुअली इट्स लेस देन 1। थियोरेटिकली इट्स इक्वल्स टू 1, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो ऑलवेज एफिशिएंसी इज लेस देन 1, क्योंकि वर्क आउटपुट वर्क इनपुट से कम हो जाता है। क्यों होता है? ड्यू टू द फ्रिक्शन, मेन रीजन ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो अगर एफिशिएंसी आपका कम हो जाएगा तो मैकेनिकल एडवांटेज भी कम हो जाएगा। तो जो थियोरेटिकल वैल्यू होगा मशीन का, हम नहीं बता सकते। कुछ मशीन का 1 होगा, कुछ का 2 होगा, कुछ का कुछ पावर में आएगा, देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा? थियोरेटिकल वैल्यू से मैकेनिकल एडवांटेज छोटा हो जाएगा। क्लियर? तो वेलोसिटी रेशियो इज अ फिक्स्ड। क्यों बता रहे हूं मैं इसको? इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। न्यूमेरिकल में इस तीनों को लेकर, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी, तीनों को लेकर न्यूमेरिकल है, सिर्फ ये तीनों को लेकर, ठीक है ना। तो देखेंगे बाद में, जो वेलोसिटी रेशियो आपको नहीं बता देगा, फिर भी आपको वेलोसिटी रेशियो तो फिक्स्ड है, वो आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला से ही। तो तब आपको एफिशिएंसी भी निकालना पड़ सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज भी निकालना पड़ सकता है। उस केस में आपको ये फॉर्मूला बहुत और ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, ओके। और एफिशिएंसी इज आल्सो यूनिट लेस क्वांटिटी, okay, like mechanical advantage, velocity ratio, efficiency also is unit less quantity, because this is the ratio between two similar quantity which is work, okay. It's also unit less.